सभी शिक्षक साथियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। प्रधान शिक्षक की तैयारी की इस सिलसिले में मैथ के आज हम दूसरे क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सी संख्याओं के बारे में सीखा, जैसे सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, प्राकृत किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या है। इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इन सभी चीज़ों पर हमने बारीकी से इसके पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया है। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे जा करके अवश्य देख लें। आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी वास्तविक मान, जिसको जातीय मान के नाम से जानते हैं। और n अंकीय संख्या कितनी होती है, यानी n अंकों से बनी बड़ी संख्या, छोटी संख्या और उससे संबंधित जितने प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वास्तविक मान। तो वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक मान को हम लोग अंग्रेजी में फेस वैल्यू भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम जो है वो जातीय मान भी है, ठीक है ना। तो यानी इस दोनों नाम को हमें याद रखना है। एग्जाम में कौन सा नाम दे देगा ये पता नहीं है, तो इसका दोनों नाम याद रखना है। दोनों एक ही होता है, जातीय मान भी और वास्तविक मान भी। अंग्रेजी में इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। इसका सबसे पहले परिभाषा क्या हो सकता है? परिभाषा होगा कि किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता हो, उसे क्या कहेंगे? उस मान को हम लोग फेस वैल्यू या वास्तविक मान या जातीय मान कहेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए। मान लिया जाए कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं तो 3, 5, 8, 9, 2, 4, ठीक है ना, ये पहला है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि 2, 8, 3, 5, 9, 6, 2। अब इसमें अगर पूछा जाए कि 8 का जातीय मान क्या है, ठीक है ना, इस संख्या में 8 का जातीय मान क्या है, इसमें भी अगर पूछ लिया जाए कि इसमें 8 का जातीय मान क्या है, तो कैसे इसको जानेंगे? इसमें क्या बता रहा है? किसी संख्या में अंक का वह मान, जिस अंक का पूछ रहा है हमें उसी पर ध्यान देना। तो ये अंक कौन सा? 8 है। तो क्या 8 का मान बदल जाता है? 8 का मान, अगर ये जो चिन्ह लिखा हुआ है, जो अंक लिखा हुआ है, कौन सा अंक है? ये 8 है, तो इसको हमेशा 8 ही पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसको कभी 10 पढ़ते हैं, कभी 6 पढ़ते हैं। तो यानी जिस अंक का मान बदलेगा कभी नहीं, वही अंक क्या हो जाएगा? उसका जातीय मान होगा। तो इसमें 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा? अगर 8 का जातीय मान पूछेगा तो 8 का जातीय या वास्तविक या फेस वैल्यू मान जो होगा वो क्या हो जाएगा? जितना लिखा हुआ है उतना ही रह जाएगा, क्योंकि इसका मान बदलता नहीं है। अब इसी तरह से इसमें भी 8 है, चाहे 8 कहीं पर भी हो तो वो अंक का मान क्या है? नहीं बदल रहा है। तो जब नहीं बदल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? जातीय मान। इसका 8 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान ये 8 ही होगा। अगर पूछ लिया जाए कि इसमें 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान या वास्तविक मान क्या होगा? तो 5 ही होगा, क्योंकि ये कौन सा अंक लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो ये ऐसा जो लिखा था ये अंक जो है हमेशा इसको 5 ही पढ़ा जाता है, यानी इसका मान बदलता नहीं है। तो इसका जातीय मान या वास्तविक मान क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि 9 है, ठीक है, तो 9 का वास्तविक मान क्या होगा? बताया जाए 9 का वास्तविक मान क्या होगा? तो ये कौन सा अंक है? 9 है। इसका मान कितना होता है? तो 9 होता है। तो जिसका मान बदलता नहीं है वही अंक क्या हो जाएगा? उसका जातीय या वास्तविक मान हो जाएगा। अब इसके बाद आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा है कि किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है। और इसमें क्या हो जाएगा कि किसी संख्या में अंक का वह मान जो स्थान स्थिति के अनुसार, ठीक है, स्थान स्थिति के अनुसार बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है। अब यहाँ पर ये देखा जाए क्या है? एग्जाम्पल में अगर मान लेते हैं, यही संख्या मानते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या था कि 3, 5, 8, 9, 2, 4।
अब इसमें अगर पूछ लिया जाए कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि संख्या में अंक का वह मान जो स्थान स्थिति के अनुसार बदल जाता है। तब इसको इसमें स्थानीय मान में उसको हम स्थान देखेंगे, ठीक है। तो स्थान कहाँ पर है, तो दाईं तरफ से इसको देखा जाए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 8 का अगर स्थानीय मान पूछेगा, 8 का स्थानीय मान, तो यहाँ 8 तो लिख दिया, लेकिन जिस स्थान पर रहता है उस स्थान के उतना गुना होता है उसका मान। तो ये 8 किस स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इसका क्या हो जाएगा 8 का 1000 गुना। यानी स्थानीय मान कैसे निकलता है, तो जिस स्थान पर रहता है, देखिए यहाँ स्थान स्थिति के अनुसार जिस स्थान पर है उसके अनुसार इसका मान लिखेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पर ये स्थित है, कहाँ पर है, तो 1000वां स्थान पर है। तो इसमें 1000 से इसको गुना कर दिया जाएगा, जितना स्थान पर रहेगा उसका उतना गुना कर देना है। 1000 पर था तो 1000 से गुना कर दिया, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया 8000। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि इसका स्थानीय मान लिखना है, तो किसका 8 का, 8 के स्थानीय मान, तो 8 के दाईं तरफ कितना अंक है 1 2 3, तो यानी 1 2 3 ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मान लिया जाए दूसरा, अब इसी क्वेश्चन को उतारते हैं यहाँ, इसको यहाँ देख लिए। अब इसमें क्या है कि 2 8 3 5 9 6 2, इसमें भी पूछ रहा है कि 8 का स्थानीय मान। तो 8 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान। अब देखा जाए 8 के स्थानीय मान क्या होगा, तो पहले तो हम 8 लिख देंगे। 8 किस स्थान पर है, तो स्थान देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी लाख पर है, ये लाख हो गया। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, तो जिस स्थान पर है उस स्थान का उतना गुना। तो 1 लाख पर है, तो 1 लाख को क्या करना है 8 से गुना करना है, तो यानी 8 लाख हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8 लाख, ठीक है। इसका स्थानीय मान 8 लाख हो गया। तो इसमें क्या है, किसी संख्या में अंक का वह मान जो स्थान के अनुसार अगर बदल जाता है तो जो जितना मान आएगा वही क्या हो जाएगा स्थानीय मान। इसमें क्या था कि वह मान जो कभी नहीं बदलता है, देखिए यहाँ पर क्या है कि कभी नहीं बदलता है, और इसमें अंक का वह मान जो है क्या है स्थान के अनुसार जो है बदल जाता है। तो जब कभी नहीं बदलेगा तो वो जातीय मान होगा, और जब क्या है कि स्थान के अनुसार उस अंक का मान बदल जाएगा तो स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाने का तरीका हम बता दिए कि जिस अंक का पूछेगा स्थानीय मान उतना लिख देना है, और उसके बाद कितना अंक है, जैसे यहाँ पर 8 का लिखे, 8 का 8 लिख दिए, इसके बाद कितना अंक है तो उतना 0 बैठा देना है। यहाँ पर भी इसको चेक कर लीजिए, ये 8 का पूछ रहा है तो 8 के 8 लिख दिया, 8 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। इस तरह से भी उसका स्थानीय मान लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि संख्या, ठीक है, 5 3 8 9 6 में 8 के जातीय मान, 8 के जातीय मान और 3 के स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखना है क्या कि इसमें 8 के जातीय मान पूछ रहा है और 3 के स्थानीय मान। याद रखना है जातीय मान का मतलब अंक का मान नहीं बदलेगा, स्थानीय मान का मतलब स्थान के अनुसार देखना है, जिस स्थान पर है उतना उसका गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 क्या है 5 3 8 9 6। अब यहाँ देखना है क्या कि पहले 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान। तो जातीय मान का मतलब क्या है कि वह अंक जिसका मान नहीं बदलता है। तो ये अंक जो 8 है तो 8 का मान कभी बदलता नहीं है, 8 ही रहता है, तो 8 हो गया। अब पूछ रहा है 3 के स्थानीय मान, 3 कहाँ यहाँ है, तो 3 का स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या बताए कि 3 कहाँ पर है, ठीक है ना। 3 किस स्थान पर, 3 का 3 लिख दिया, किस स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पर है। तो यानी इसमें 1000 से गुना, क्या बताए कि स्थानीय मान कैसे निकलता है, जिस स्थान पर है उस स्थान का उतना गुना। 1000 पर है तो इसमें 1000 से गुना, तो कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। या इसको डायरेक्ट बना सकते हैं 3 का 3, और एक है इसके आगे जो है वो कितना अंक है 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद पूछ रहा है कि गुणनफल, ये दोनों को क्या करना है, हमें गुना करना है। योग कहता तो जोड़ देते, अंतर कहता तो घटा देते, ठीक है। तो इसमें क्या करना है गुना करना है, यानी गुणनफल लिखना है।
तो गुणनफल कितना हो जाएगा, तो गुणनफल इसमें कितना है, ये 8 है एक, और इसका कितना है 3000 है। तो 8 में 3000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24000। यही आपका आंसर हुआ। अब ये क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। अगर पूछ दिया जाए कि संख्या 2 3 8 5 9 6 2 में क्या है, दोनों या प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक 2 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, योग क्या होगा। अब इसको देखा जाए। अब केवल इसमें क्या कर रहा है, प्रत्येक 2 यानी 2 जहाँ जहाँ रहेगा सब का निकालना है। और क्या निकालना है भाई, स्थानीय मान निकालना है। तो देखा जाए संख्या कितना है, 2 3 5 2 3 8 5 9 6 2। तो सबसे लास्ट इधर से चलते हैं। ये 2 है तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 2 का स्थानीय मान यहाँ पर देखा जाए। 2 किस स्थान पर, इकाई पर, इकाई का मतलब 1, तो 1 से गुना तो 2 हो गया। अब ये 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 2 किस स्थान पर है उतना से गुना। तिकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख से गुना करना है, 10 लाख से गुना हो गया। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 एकम 2, इस पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा, ये 6 जीरो हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका स्थानीय मान 20 लाख हो गया। अब ये दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। दोनों का योग का मतलब क्या होता है, जोड़। अभी दोनों को जोड़ दिया जाए तो योग कितना हो जाएगा, योग बराबर ये 2 प्लस ही कितना आया है 20 लाख। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 लाख 2, 20 लाख 2। यही इसका आंसर हो गया। अगर अंतर कहता तो इतनाम से क्या करते, 2 को घटा देते। गुणनफल कहता तो दोनों को गुना कर देते। अब इसके बाद आता है n अंकीय संख्या, यानी n अंकीय संख्या क्या है, यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं n अंकीय संख्या, अंकीय संख्या। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर कहेगा इसमें कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें देखिए n अंकीय संख्या का निर्माण किस प्रकार होता है उसको जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 1 अंक की, ठीक है, 1 अंक की सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। फिर लिखेंगे 2 अंक की, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, फिर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की, यहाँ 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंक की, इधर छोटी संख्या लिख दिया। इधर में क्या है कि बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इतना हमको पहले समझना है। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होता है, आप जानते हैं कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होता है, 1 होता है। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है, तो 1 से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से चले तो 1 अंक क्या है, यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक गया तो सबसे छोटा कौन हुआ 1, और 1 अंक के सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, तो 9 हो गया। लेकिन यहाँ से जब चलते हैं आगे तो 10 कितने अंक का हो गया, 1 2 यानी 2 अंक का हो गया। ठीक है, अगर यहाँ चलते हैं 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, यहाँ तक चले। अब देख रहे हैं क्या है कि लास्ट में कहाँ तक आएगा, तो सबसे छोटी संख्या जो देख रहे हैं 2 अंक का, तो 2 अंक का सबसे छोटी संख्या कौन है, 10 है, ये 10 हो गया। और सबसे बड़ी संख्या कितना आएगा, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे 97 98 99 100। अब 100 आ गया 3 अंक का, तो इसके पहले कितना है 99, तो 99 सबसे बड़ी संख्या हो गया 2 अंक का, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। तो हमको इतना गिनना नहीं है, गिन करके पता नहीं लगाना है, हमको डायरेक्ट इसको समझना है कि 1 अंक की 1 हो गया सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, इसको तो याद रखना है कम से कम। इसके आगे जो बनेगा कि अगर छोटी संख्या पूछेगा तब क्या करना है, 1 पर 0 0 बैठाना है और देखना है कितना अंक के बनाना है। फिर 1 अंक की अगर बड़ी संख्या पूछेगा
तो हमको केवल 9 लिखना है और देखना है कि हमको कितना अंक का पूछ रहा है, उतना 9 लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखा जाए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक बना लिया जाए। तो इसमें क्या करना है, शुरू में 1 लिख देना है, बाद में क्या करना है, दोनों पर 0 बैठा देना। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब 3 अंक की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में कौन जाता है, 3 अंक यहाँ पर क्या करना है, इसे बना लेना है और क्या करना है, 3 जो है वो 9 लिख देना है। ये 3 अंक की बड़ी संख्या हो गया। फिर उसके बाद देखिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, तो 4 यहाँ पर पॉइंट दे देना, यानी 4 अंक बना लेना है। शुरू में 1, बाकी में क्या करना है 0 0। जब भी छोटी संख्या बनाना है तो 1 पर हम 0 0 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 4 अंक की बड़ी संख्या, तो 4 अंक पहले बना लेना है। बड़ी संख्या में क्या बताया कि सब क्या होगा, 9 9 लिखा जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद 5 अंक की बड़ी संख्या, छोटी संख्या, तो उसी तरह से 5 अंक की बड़ी संख्या लिखना है। इसमें 1 पर 4 0 होगा, इसमें 5 गुण 9 होगा। अब यहाँ पर देख लिया जाए 7 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हमको 7 अंक बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो शुरू में क्या बताया कि 1, बाकी सब क्या करना है, छोटी संख्या पूछ रहा है तो सब पर क्या करेंगे 0 0 बैठा देंगे, यानी 1 पर 6 0, तब ना होगा 7 अंक का। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं करना 7 अंक के पूछ रहा है तो 7 0 नहीं बैठा देना, आपको फिर 8 अंक हो जाएगा, ठीक है। अब 7 अंक की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में क्या बताए कि 9 9 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या करना है 9 लिख देना है। यही हो गया n अंकीय छोटी संख्या और बड़ी संख्या। अब इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है, तब देखिए क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 3 अंकीय, ठीक है ना, 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या और 8 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। अब देखा जाए क्या क्या पूछ रहा है, 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, ठीक है। समझने का कोशिश करें, 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या में क्या बताए थे कि 1 पर 0 0 लिखाता है, तो 3 अंक है तो 3 अंक पहले बना लेना है। तो शुरू में क्या 1, बाकी पर क्या करना है 0 0, 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या हो गया। अब इसके बाद 8 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकीय यानी 8 अंकों की, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंक बना लेना है, जितना कह रहा है उतना बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बड़ी संख्या कहता है तो क्या करते हैं, हम केवल 9 9 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 9 9, देखा जाए 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया। और ये क्या है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब हमारा आंसर कैसे बनेगा, क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है। ये तो संख्या हमने लिख दिया, अब इसका कहता है योगफल, तो यानी दोनों को क्या करना है, को जोड़ देना है, तो यानी योगफल निकालना। तो योगफल कैसे निकलेगा, तो 9 कितना है 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या करना है 100 को जोड़ देना है। जोड़ दिया जाए 9 9 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 और 9 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, उसमें क्या है योगफल, अंतर, गुणनफल, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब n अंकीय संख्या और है, कुछ ऐसी संख्याएं दे दी जाती है जिसको कहता है इसको सजाइए और इसको 5 अंक की बड़ी संख्या लिखिए, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए, फिर उसका गुणनफल क्या होगा, अंतर क्या होगा, योगफल क्या होगा। एक क्वेश्चन उस पर भी देखते हैं। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि अंक 1 3 0 5 6 से बनने वाली कितना अंक है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी
सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। अब क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो देखा जाए इसमें अंक कितना दिया हुआ है, तो अंक 5 दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। कितने अंकों की, 5 अंकों की। तो ये 5 अंक इसमें है ना, इसमें किसी संख्या को दोहराना नहीं है और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी बनाना है और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या भी बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी या सबसे बड़ी, पहले लिख दिया जाए, कुछ भी लिखा जाए, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। कितने अंक का भाई, तो 5 अंकों की है, ठीक है ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखा जाए इसमें जब बड़ी संख्या पूछेगा तो सबसे पहले जो बड़ा अंक है उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि जो बड़ा अंक पहले रहेगा उतनी बड़ी संख्या बनेगी। तो इसमें सबसे पहले बड़ा कौन है, 6 है। 6 के बाद कौन है, 5 है। 5 के बाद कौन है, 3। 3 से छोटा कौन है, 1। 1 से छोटा कौन है, 0। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ी, इससे फिर क्या है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यानी जब बड़ी संख्या पूछेगा तो हम बड़े अंक से शुरू करेंगे और छोटे अंक को लास्ट में लिखेंगे। ये 5 अंकों की सबसे इससे बनने वाली छोटी संख्या हो, बड़ी संख्या हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ऐसा नहीं समझ जाना है कि इस आधार पर चल जाना है, इसमें जो अंक दिया हुआ है उसी के अनुसार इसमें बड़ी छोटी संख्या करना है। ऐसा नहीं समझना कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 4 जीरो होता है, वैसा नहीं समझ लेना है। जो क्वेश्चन में है इसी अंक के आधार पर आपको निर्माण करना है। तो इसमें छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जब हम चलेंगे तो शुरू में क्या करना है, सबसे छोटा लिखना है और धीरे धीरे क्या करना है, जो उससे बड़ी संख्या, बड़ा अंक रहेगा उसको सजाते हुए चल जाना है। अब देखा जाए इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6। क्या मेरा ये सही है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 अंक तो है लेकिन इसमें पहले 0 लगा हुआ है। तो जब संख्या के पहले 0 लग जाता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, तो इसका मतलब 4 अंक ना हुआ। तो यहाँ हम 5 अंकों की लिख रहे हैं, तो जब भी 5 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे, तो यानी जब भी छोटी संख्या लिखा जाता है तो सबसे पहले छोटी अंक को लिखता है। छोटी अंक को लिखना है तो इसमें छोटा कौन है, 0। तो 0 से तो बन नहीं रहा, तो इसके बाद वाला को लिखना है, यानी 1 को लिखना है, उसके बाद 0 कर देना है, ठीक है, यही समझना है। इसके बाद फिर कौन आ जाएगा, 3 5 6। ये हो गया 5 अंकों की इससे बनने वाली छोटी संख्या। अब इसमें क्या करता है, अंतर ज्ञात करो। अंतर का मतलब क्या होता है, तो अंतर का मतलब होता है घटाओ। इसको घटा दिया जाए, 10 में से 6 गया 4, फिर कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, फिर कितना बच गया, 12 में से 3 गया 9, फिर 4 का 4, 6 में से 1 गया 5। यही हो गया आपका आंसर। ये था 3 अंकीय संख्या। इसके बाद हमने जो 2 क्लास में सीखा है उस पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे अगले हम वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तब तक इसको आप रिवीजन करें और जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे मेरे साथ साथ आप बनाने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार ज़रूर होगा। इसे लाइक करें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप अभी तक नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि इस तरह का जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हम अगले वीडियो में।